बाबा हमें पहली पॉइंट जो समझाते हैं कि कई बच्चों को अलबेलेपन में अभिमान आ जाता है कि कर कुछ नहीं रहे पर ठीक है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो फिर वो तो बाबा कहते हैं चलो हिम्मत नहीं दिखाते, मदद नहीं लेते। लेकिन जो दूसरी बात बाबा ने कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार अटेंशन का भी अभिमान आ जाता है ना। और मेजॉरिटी जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना, उनको अटेंशन का अभिमान खा जाता है ना। कर तो लिया, कर तो रहे हैं, है ना, और कितना करेंगे। योग भी किया है, तपस्या भी की है, सेवा भी की है, तो वो जो ये किया है वो किया है, वो अभिमान जब आने लगता है तो हिम्मत और मदद बंद हो जाती है। अब आज ऐसे संकल्प चल रहा था मेरा कि बाबा हमें कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। अब हिम्मते बच्चे मददे बाप का अर्थ जैसे हम देहाभिमान में दुनिया में समझते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, हम कोई भी परिस्थिति आई, कोई बात आई, तो हम उसमें हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी और हम विघ्न को पार कर जाएंगे। लेकिन वास्तव में बाबा हमें उस चीज़ के लिए हिम्मते बच्चे मददे बाप नहीं कहते। बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संगम युग है ना, ये संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। इस युग में बाबा की मदद इतनी बड़ी चीज़ है कि जो कभी मन चित्त में भी नहीं था, जो दुनिया असंभव समझती है, वो बाबा की मदद से संभव होता है। और बाबा हमें उस असंभव को संभव करने की विधि क्या बताते हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये 4 विधियां हैं जिससे असंभव संभव बनता है। माना मनुष्य देवता बन जाता, राजाओं का राजा बन जाता, या विश्व जो है वो स्वर्ग बन जाती। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में एक्यूरेट चलने के लिए हमें हिम्मत का कदम बढ़ाना पड़ता है। देखो, एक होता है यथाशक्ति, मेरे से जितनी अटेंडेंस हो रही है, मेरे से जितनी याद की यात्रा हो रही है, मैं जितना धारणा कर पा रही हूँ, मैं जितनी सेवा कर पा रही हूँ, है ना, ये होती यथाशक्ति। इस यथाशक्ति में हिम्मत की कोई बात नहीं होती। ये तो चल रहा है, ये तो जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा की मुरली सुनकर हम ये समझें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, और वो हिम्मत का कदम बढ़ाएं जो हम वैसे नहीं सोचते कि ये हम कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी बुद्धि में अभी ये बात ओके लगती है कि हम दिन में 4 बार मुरली रिवाइज करें, 4 बार पॉसिबल लगता है, तो उसमें कोई हिम्मत नहीं चाहिए। वो तो आपकी बुद्धि समझ पा रही है ना कि 4 बार हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप, बाबा कहता है कि 8 बार रिवाइज करो, तो आपको हिम्मत रखनी पड़ती है कि जब जानकी दादी जी कर सकते थे, मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। बच्चों ने करके दिखाया, बाबा ने बताया, बच्चों ने करके दिखाया, तो मैं वो हिम्मत रखूं, तब आपको अनुभव होगा कि सिर्फ मेरी शक्ति नहीं है, परमात्म शक्ति क्या होती है ना। परमात्म शक्ति से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी हम कहीं ना कहीं अपनी शक्ति, अपनी समझ, है ना, अपनी एक हद में रहते हैं कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते नंबर 1 जा सकते हो, ठीक है, और हम सोचते हैं ये 3 बच्चे सारे दिन ये करो वो करो करते रहते हैं, अभी कहाँ इनके साथ नंबर 1 जाए, है ना। तो चलो
हम 16,000 में नंबर ले आएंगे, नंबर 1 नहीं। तो वो लिमिट किसने सेट की? आपने सेट की, बाबा ने नहीं की। बाबा ने तो कहा मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 जा सकता है, पर उस नंबर 1 के लिए जो ज्ञान पर अटेंशन चाहिए, जो याद की यात्रा चाहिए, जो धारणा चाहिए, सेवा चाहिए, क्या हम उसको समझते हैं? या हमें लगता है नहीं वो तो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, उतना तो हम नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? उनमें ऐसा क्या था जो आप में नहीं है ना? वो भी तो बाबा की, देखो जब भी कोई बड़े अनुभव सुनाते हैं, चाहे दादियाँ हो, चाहे बाबा हो, चाहे मम्मा हो, कभी उन्होंने कहा हमने अपने पुरुषार्थ से किया? उन्होंने कहा हमने पुरुषार्थ किया, बाबा ने मदद की। और वास्तव में देखा जाए तो ईश्वरीय मदद हिम्मत के आधार से मिलती है, और बिना मदद के कोई नंबर 1 नहीं जा सकता, है ना? लेकिन उस मदद को खींचने के लिए हमें जो हिम्मत का कदम बढ़ाना होता है, डूइंग मोर देन यू कैन इमेजिन एंड कंसीव ऑफ, है ना? वो जो है वो हिम्मत का कदम हम बढ़ाते हैं। या जैसे ही कोई बात, जैसे ही अंदर भी संकल्प इतने कमज़ोर हैं या अपनी हद में इतना रहते हैं कि वो हिम्मत हमसे नहीं पहुंचती। जैसे पवित्रता है, हम कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी बातें, जैसे कि भोजन की भी संपूर्ण पवित्रता, उसमें हिम्मत हार जाते, है ना? 1 विघन पड़ा, 2 विघन पड़ा, उसके बाद हिम्मत हार जाते कि हमारे शायद ड्रामा में नहीं है या हमसे नहीं होगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम हिम्मत रखेंगे तो बाबा तुम्हें मदद देंगे, है ना? कि मुझे कुछ भी हो जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये हिम्मत का कदम है कि कुछ भी हो जाए, सर धड़ से भी कट जाए तो भी मुझे बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। इतनी हिम्मत हम अंदर रखते हैं, क्योंकि हिम्मत इज़ अ वेरी पर्सनल ये ना, क्योंकि हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं ढीले हो जाते हैं। तो उस हिम्मत को हमें चेक करना है, और जहाँ आप हिम्मत रखेंगे ना, बाबा मदद देंगे, और बाबा आपसे वो करा देंगे जो किसी ने नहीं सोचा और आपने भी नहीं सोचा। और आप भी वंडर खाएंगे कि सचमुच बाबा ने मुझसे इतना बड़ा कार्य करवा दिया। अब चाहे सेवा की ही बात हो, आप सोचो आज इतने बड़े विश्व में सेवा हो रही है, तो क्या बच्चों के आधार से हो रही है? बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद के आधार से हो रही है। बच्चों ने ना जी नहीं कहा, सदा हाँ जी कहा, वो हिम्मत का कदम बढ़ाया, और मिली बाबा की मदद, और सेवा बाबा की मदद से हुई, है ना? और करने वाला ये बाद में कहता है कि हाँ हमने तो बस ये किया कि ना नहीं कहा, सब चीज़ों में हाँ जी कहा, और वो एक हिम्मत का कदम बाबा की मदद खींचकर हमें यहाँ लेकर आता है। आप किसी के भी अनुभव सुनो, देखो एक मैं कई बार सुनती हूँ, एक जब यूएस में सेवा शुरू हुई तो उन्हों को आया कि अभी एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी। तो एडवर्टीज़मेंट के लिए सोचा कि 1 लाख पर्चे छपाएंगे, ठीक है? अब छोटी छोटी बहनें होती हैं, उनको ये भी नहीं पता 1 लाख पर्चे का कॉस्ट क्या होता है। तो सोच तो लिया, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो फिर पीछे नहीं हटे, सोचे ठीक है अब ये जो भी कॉस्ट है वो होगा। अब नई सेवा में कोई सहयोगी साथी तो नहीं होते ना, लेकिन आप अगर पूरी वो कहानी सुनेंगे, मेरे को अभी पूरी ठीक से याद नहीं है, तो वो एक संकल्प से बाबा की मदद हुई, और जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे उन्होंने सहयोग दिया और लाख पर्चे छपे, और सेवा इस प्रकार से प्रारंभ हुई। तो ये क्या है? ये होते हिम्मत के कदम, कि ये नहीं सोचना कि मैं इतना कर सकता हूँ या मेरे से ये बन पड़ेगा, ये नहीं होगा। अपने अंदर ही सोच लेते हैं ना कि ये सेवा मुझसे नहीं होगी, वो सेवा होगी। लेकिन करण करावनहार बैठा है, जब सब आप ही कर लेंगे तो वो क्या करेगा?
तो आप जब वो टारगेट रखें जो आपके मन चित्त में नहीं फिट होता, लेकिन आपको पता है ये श्रीमत है, तो हम ये लक्ष्य रखते हैं, तो आपको अनुभव होगा कि बाप की मदद क्या होती है और कैसे स्मूथली और जैसे बड़ी सहज रीति से वो कार्य सफलता को पाता है, चाहे वो स्वपुरुषार्थ के लिए लक्ष्य हो, चाहे वो सेवा के लिए हो, है ना। और जो बच्चे जिनको हम इसको हम लोग इंग्लिश में ज्ञान में कंप्लेसेंसी भी कह सकते हैं ना, ज्ञान मार्ग में एक कंप्लेसेंसी आ जाती है कि भाई हमने तो बहुत कर लिया, इतना योग कर लिया, इतनी तपस्या कर ली, इतनी सेवा कर ली, कर तो ली, इतने बन तो गए, ये हो तो गया। तो इस प्रकार से जो चलते हैं वो हिम्मत छोड़ देते हैं और बाबा की मदद भी नहीं मिलती, और वो जो बन सकते थे और बना सकते थे वो उस कार्य से वंचित हो जाते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज बाबा हमें समझा रहे हैं, क्योंकि कई बार देखने में ऐसा आता है कि कोई बच्चा कर रहा है, उसको भी लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा जो वो परमात्मा मदद से कर सकता था, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं दिखा रहा, अपने अंदर ही अभिमान चढ़ा हुआ है कि इतना कर तो लिया, इतना हो तो गया, है ना। इसका मतलब क्या, आपने ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम तो मिल गए, हमें तो गद्दी मिली गई, अब दूसरों को देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरों को देते हैं, अब दूसरे करें, दूसरा संभाले, क्योंकि हमने तो अपनी हिम्मत छोड़ दी। और अगर आप बस हिम्मत रखते तो करना आपको कुछ नहीं पड़ता, होता बाबा की मदद से, लेकिन वो हिम्मत ही छोड़। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आज बाबा समझाते हैं ना कि संपूर्ण धारणा, संपूर्ण सेवा, संपूर्ण योग युक्त, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हम बने, वो संपूर्णता का लक्ष्य से पहले हम ये अभिमान चढ़ जाता है ना, ये किया, वो किया, ऐसा किया, सारे दिन सोचते रहेंगे हमने इतना तो किया, उतना तो किया, और उस अभिमान में अपनी ही जो उन्नति है उसको फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ये पहली चीज़ है ना। और मैं एक दिन ऐसे ही मैं और भाई बात कर रहे थे, तो मैंने तो ऐसे विचार चल रहा था कि कहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक दिन ढीले होते हैं ना, जैसे आप देखो एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, ठीक है, शरीर से, उसको कैसे पता चलता है मैं बूढ़ा हो गया और मैं आज काम नहीं कर सकता? जब वो 5 दिन नहीं करता। कोई कभी काम ना रोके तो बूढ़ा होगा। आप रोज वही कर रहे हैं जो आप कर रहे थे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी विचार हाँ आप विचार करके देखो, आप जो चीज़ छोड़ देते हैं ना वो कल मुश्किल लगती है, आप छोड़ेंगे नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आप यज्ञ में ही देख लो, 105 की आयु में दादियाँ सब कुछ कर रही। कैसे कर रही? क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। करते रहेंगे तो करते चले जाएंगे, चाहे स्वपुरुषार्थ हो चाहे सेवा, है ना। आप लौकिक दुनिया में भी देखो, ऐसे लोग हैं जो 90 की आयु में, है ना, 95 की आयु में बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं कर सकता। तो चाहे वो शरीर की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, है ना, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी रुकने का कोई मोमेंट नहीं होता कि आप रुक जाए। हाँ, शरीर छूट जाएगा तो रुकेंगे, वो अलग बात है। तो इसीलिए ये जो हम संकल्प रचते हैं ना, कमज़ोर संकल्प, यही हमारे दुश्मन होते हैं। वरना स्काई इज़ द लिमिट ना, आप जितना करते जाएंगे, हमारे अंदर ये जो
अब और करने की आवश्यकता नहीं है, या इतना तो कर लिया, ये बहुत उल्टा संकल्प है। ये लौकिक जीवन में भी होता है ना। हमने 30 साल भोजन बना लिया, अब क्या सारी ज़िंदगी भोजन ही बनाते रहेंगे? तो क्या चला जाएगा, बना लेंगे तो बना पा रहे हैं ना, तो बना लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, भूल जाएंगे, कैसे छौंक लगाना है भी भूल जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि एक तो ऊंचे संकल्प हिम्मत से रखने, फिर हिम्मत कभी ऐसे भी नहीं छोड़नी है कि इतना कर लिया तो अब क्या आवश्यकता है। तो वो कंसिस्टेंट रहने की भी रोज़ हिम्मत रखनी है कि कल कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते, है ना। और देह अभिमान, देह भान, इसमें बहुत बड़ा एक ब्लॉक बनता है, क्योंकि देह अभिमान कहता है नहीं, इस आयु में ये नहीं कर सकते, उस आयु में, या इस बीमारी में ये नहीं कर सकते, इस शरीर की अवस्था में ये नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो यज्ञ में देखा, डिस्पाइट एवरीथिंग, सबको ही सब कुछ किए, है ना। आप सोचो 102, 103 का शरीर क्या होता है ना। आज आप किसी 90 वाले के भी, जो अच्छे चल रहे हैं, उनके भी शरीरों का वर्णन सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है अच्छा, शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती। तो क्या दादियों के अंदर कोई बातें नहीं थी क्या? क्या शरीर उनके सतोप्रधान शरीर थे क्या? आत्मा सतोप्रधान बने, और आत्मा ने बाबा की मदद से शरीर को चलाया। तो ये पहली सब्जेक्ट हिम्मत की। दूसरी, बाबा कहते हैं अलबेलेपन का अभिमान आ जाता है ना। ऐसे ही फ्री का नशा चढ़ा हुआ है, हम क्यों नहीं बनेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हमारा नंबर 1 हो जाएगा। अरे देखो तो क्या कर रहे हो, नंबर 1 ने क्या किया और आप क्या कर रहे हो। तो उसमें भी हिम्मत छोड़ देते है ना। ऐसे ही फ्री के नशे में चल रहे हैं ना, या कई बार ऐसे ये जो पास्ट के नशे में चलते, इतना किया था तो आज करने की क्या ज़रूरत है, या ऐसे ही मुफ्त का नशा कभी नहीं किया, लेकिन हम बाबा के हैं, बाबा हमें नहीं देगा तो किसे देगा। तो इस प्रकार के अभिमान में भी चलते रहते हैं, और वास्तव में बाबा क्यों नहीं देगा, बाबा आपका ही है। लेकिन विधि को नहीं बोलो कि जब आप हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा मदद देकर आपको राजाओं का राजा बनाएगा। लेकिन बिना विधि के, देखो है सहज योग, लेकिन सहज राजयोग की विधि क्या है? बच्चे की हिम्मत, बाबा की मदद, तो सब कुछ सहज है। ऐसे अलबेलेपन में सहज नहीं कि क्यों नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही पात्र हैं, इस अभिमान में नहीं चलना। तो ये बाबा आज हमें बहुत स्पष्ट करके समझाते। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जब हम शरीरों को देखते हैं तो हमारी कट कभी कभी उतरने के बजाय और चढ़ भी जाती है ना। और देह अभिमान ऐसा है कि भले ही बाबा के पास आए हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन कट उतरने के बजाय और ही चढ़ती चली जा रही है, और पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि शरीरों को देख रहे हैं। देखो, मुझे एक बार एक भाई आए थे, तो किसी ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिन प्रतिदिन ऑफिस में बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल क्लैरिटी ख़त्म होती जा रही है, और मैं बहुत बोझिल और बहुत परेशान अंदर होता जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस में बहुत काम है? तो कहते नहीं, काम तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी है, उसमें मतलब ठीक है, जितना काम कर सकते हैं उतना ही है। तो मैंने कहा फिर क्या है जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपको ऐसा हो रहा है? तो मुझे कहते हैं कि मेरी कास्ट जो है, उस कास्ट को लेकर सबके संकल्प चलते हैं, और उस कास्ट को लेकर जो सबके संकल्प या सबका व्यवहार है, तो आप दीदी ये बात माने या ना माने,
इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत है, तो वो मुझे ऐसे कहने लगे। तो उस कास्ट की वजह से बहुत सबके संकल्प चलते हैं, और मैं सारे दिन उन बातों में, उस एनवायरनमेंट में जैसे मेरे को अंदर घुटन होने लगी। तो मैंने उनको कहा कि कास्ट के प्रति उनके संकल्प चलते हैं या उनके संकल्पों के प्रति आपके संकल्प चलते हैं, है ना। तो वो कहते कि मैं समझा नहीं, क्योंकि नए आते हैं तो ऐसे समझते नहीं है ना। तो मैंने उनको कहा कि देखो, किसी के संकल्प आपके लिए चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर चलने लगा है ना कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो वो ना भी सोच रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। तो इंडिया से कास्ट सिस्टम तब खत्म होगा जब आपके अंदर से कास्ट सिस्टम खत्म होगा, है ना। जब आपके अंदर इतना चलेगा कि मैं ये वो ये, है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो वैसा सोच रहे हैं, तो बाहर की बात तो आपको काम करने लायक ही नहीं छोड़ेगी। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि मेरी कास्ट मेरी एफिशिएंसी की निशानी नहीं है, है ना। तो आप देखो कि देहाभिमान कैसा होता है। मैं आपको बहुत, जैसे हम देहाभिमान के बहुत सारे एस्पेक्ट समझते हैं, तो आप देखो किसी के अंदर यही चलता रहता है ना, मेरी कास्ट ये, उसकी कास्ट वो। अब बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर मैं ऊंचा या वो ऊंचा, या मैं ठीक या वो ठीक, मैं गलत या वो गलत, ये चल चल के कट चढ़ती जाती है ना। अब ये जो देह की दुनिया है ना, देह की दुनिया कॉन्ट्रास्ट की दुनिया है। देह की दुनिया कॉन्ट्रास्ट की दुनिया है, इसको समझना। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, अच्छा बुरा, है ना, काला सफ़ेद ये दुनिया है। तो इस दुनिया की भाषा क्या है? या तो मैं राइट हूँ या वो राइट है, या तो मैं ऊंचा हूँ या वो ऊंचा है, या तो मैं ठीक हूँ या वो ठीक है ना। या तो वो मेरा सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। तो आप सारे दिन जब देहाभिमान में रहते हैं ना, तो आपके अंदर कंपैरिजन चलता है। पहले आता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, विरोधाभास, ये देहाभिमान से आता है। जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो बाबा हमें इस कॉन्ट्रास्ट से निकालते हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं? ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, अच्छी बुरी नहीं। हर आत्मा आत्मा है, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा नहीं हर आत्मा ईश्वरीय संतान है ना। तो बाबा हमें कॉन्ट्रास्ट से निकालते हैं, ये अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, ना, सर्दी गर्मी, काला गोरा, है ना। अब देखो, या तो सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी, ठीक है। जो सर्दी गर्मी से परे नहीं गया वो सारे दिन स्किन को ही मलता रहेगा, अभी गर्मी लग रही है, अभी सर्दी लग रही है। एक मुझे एक बहन कहती थी, मेरे दिन के कम से कम भी 30-40 मिनट्स एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे करने में जाते होंगे, है ना। ज़्यादा थोड़ी देर 24 पे चल गया तो ठंड लगने लगी, फिर आप 26 पे कर रहे हो, फिर 24 पे कर रहे हो, यही करते करते सारा दिन चला जाता है। देहाभिमान कैसा है आप विचार करो। तो देहाभिमान में हमेशा कॉन्ट्रास्ट रहेगा, है ना, या ये या वो। आप कभी न्यूट्रल स्टेट में नहीं रह सकते। और जहाँ देहाभिमान है, कॉन्ट्रास्ट है, वहाँ हमेशा कंपैरिजन होगा, है ना। मैं अच्छा हूँ तो वो बुरा है। आप देखना, देहाभिमान वाला होता है ना, आसपास कोई बात कर रहे हैं, वैसे ही बैठकर किसी की बात हो रही है तो वो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इमीडिएट आके कहेगा मैं नहीं हूँ क्या ऐसे, मैं बुरा हूँ क्या, है ना। मुझे याद है एक बहन आई तो मुझे कहती थी कि
मेरी जो लौकिक बहन है उसको मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरे लिए कि वो बहुत अच्छी है ना। तो उसने क्या किया, अपने घर से माँ की सारी तस्वीरें निकाल दी और कहा कि वो अच्छी है, मतलब क्या कहना चाहती है माँ, मैं बुरी हूँ। तो आप सोचो कि लौकिक घर में भी, दो बहनों में भी कितना ये रहता है कि वो अच्छा है तो मैं बुरी हूँ क्या। अब उसने, माँ ने तो उसको अच्छा कहा, तुम्हें तो बुरा नहीं कहा ना। लेकिन ये संसार ऐसा है, देहाभिमान ऐसा है कि एक अच्छा है तो ये बुरा है, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाबा हमें कहते हैं जहाँ कॉन्ट्रास्ट होता वहाँ कंपैरिजन होता, और जहाँ कंपैरिजन होता वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। और जहाँ कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन की थॉट आपको कभी रेस्ट नहीं करने देगी, हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप बाहर कुछ कर सके या नहीं, अंदर अंदर आप अपने को ऊंचा उसको नीचा करने में लगे रहेंगे। इसीलिए जब हम देहाभिमान में होते हैं तो अंदर ही अंदर आप किससे किससे compete कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। एक भाई आता था, डांस सिखाता है वो, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि मैं अपने माइंड में उनसे भी compete करता रहता हूँ जिनसे प्रैक्टिकली कभी मेरा कंपटीशन नहीं होने वाला है। वो कहते हैं मैं सारे दिन जो बॉलीवुड में बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं ना, उनके साथ भी मैं लगा पड़ा हूँ अंदर अंदर, है ना, कि वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं जानते, देखो इस स्टेप में ये गलती है। मैं यही कर रहा हूँ सारे दिन, और ना मैं डांस कर रहा हूँ, ना मैं अपने स्किल पे ध्यान दे रहा हूँ, ना अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं सारे दिन यही कर रहा हूँ। तो समझ है, तो ये देहाभिमान होता है। और बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ बैठे बैठे भी आपको कट चढ़ती रहेगी, और ये कट ऐसी चढ़ती रहती है कि, है ना, ये तो मैं आपको सिर्फ अंदर सूक्ष्म की बात बता रही हूँ। फिर क्या होता, जब संबंध संपर्क में आते तो कोई भी बात लेकर वो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, वो कट चढ़नी और शुरू हो जाएगी। तो ये एक एस्पेक्ट देहाभिमान का ऐसा है कि ज्ञान सुनते सब कुछ होते, ऋषभ भाई, ये कट चढ़ती चली जाती, ठीक है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इससे मुक्त होने के लिए पहले क्या करना है, अपने शरीर को भूलना है, अपने आप को आत्मा देखना है ना। आत्म अभिमानी स्टेट न्यूट्रल स्टेट होती है। आत्म अभिमानी स्टेट में आपको ना देह का, ना देह के संबंधों का, ना देह की दुनिया का कोई चिंतन चलाने की आवश्यकता या खींच नहीं होती। तो जब हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं तब जाकर हमारी जो बुद्धि भी है वो दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से या उनके गुणों को देखेगी, या हम बाबा की याद में रहेंगे। क्योंकि जहाँ आत्म अभिमानी स्थिति है उस आत्म अभिमानी स्थिति से ही हम बाबा की याद में रहेंगे और कट चढ़ने की बजाय उतरेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये आँखें बहुत धोखा देती हैं, और ये आँखें कैसे देखती हैं, बुद्धि के आधार से, है ना। तो जहाँ देहाभिमान की बुद्धि है और उस बुद्धि से हम देख रहे हैं हर चीज़, तो वहाँ ये अंदर कट चढ़ती चली जाती है और बाहर पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे हमारी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ना। तो बाबा हमें इतना समझाते हैं, हम लोग भी इतनी, है ना, कोशिश करते हैं कि बात समझ में आए, लेकिन सुनकर भूल नहीं जाना, अटेंशन रखना। ऐसे नहीं सोचना ये दूसरों के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ नहीं हो रहा क्योंकि हम भी जब सोचते हैं तो ये पहले सोचते हैं कि क्या ये हमारे साथ नहीं चल रहा। हम अपनी चेकिंग करते हैं तब सुनाते हैं।
और मानो लगता है कि कोई बात अंदर है तो उसको चेंज करके फिर सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी आधार से हमें अपनी चेकिंग करते जाना है, क्योंकि ऐसा तो ना हो ना कि हम कट उतारने आए थे और उतारने की जगह और चढ़ती चली जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये आत्म अभिमानीपन पर अटेंशन देना है। अपने को आत्मा देखेंगे तो बाबा को याद करेंगे और अन्य को भी आत्मिक दृष्टि से देख सकेंगे, वरना आंखें धोखा देती रहती हैं। और हमें अब घर जाना है, और घर जाना है तो कैसे जाना है? शरीर को लेकर तो जाना नहीं है। और शरीर के जितने भी ऊंचे नीचे जिसके भी चक्कर में आप पड़े हो वो सब तो साथ में जाएगा नहीं। फिर बाबा आज बहुत अच्छी एक बात सुनाते हैं कि जिस्मानी प्यार में कभी सुख नहीं होता है ना। देहधारियों के प्यार से सुख नहीं मिलता, रूहानी प्यार में सुख समाया हुआ है। अब रूहानी प्यार मतलब शिव बाबा का प्यार है ना, जो बाबा परमात्मा हमें आकर प्यार देते हैं, उसी में हमारा सुख समाया है। बाकी हमें लौकिक बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, सखा, जिससे भी बंधु, मित्र, किसी से भी जो भी कुछ मिलता है उससे हमें सुख नहीं मिलता। अब सुख नहीं मिलता क्या? सुख तो मिलता है। सुख नहीं मिलता, सुख का भ्रम मिलता है है ना। अल्पकाल की चीज़ भ्रम बन जाती, जिसके पीछे आप भागते रहते हैं कि और मिला ना तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप देखो, मनुष्य आत्मा को आज आप कैलकुलेट करना, आपको कितने देहधारियों का प्यार मिला? नहीं मिला क्या? प्यार तो देहधारियों से बहुत मिला। लौकिक में भी एक बच्चे के 2 पेरेंट होते, एक माँ एक बाप। बच्चा एक है, पेरेंट्स 2 होते हैं और दोनों से प्यार मिलता है ना। टीचर मिलते हैं, स्कूल में कितने टीचर्स, 8 सब्जेक्ट 8 टीचर्स मिलते हैं, सबसे कुछ ना कुछ तो प्यार भी मिलता ही है। फ्रेंड्स मिलते हैं है ना, रिलेशनशिप्स आते हैं, उनसे प्यार मिलता है। लेकिन मजाल है हमारे दिल भर जाए। मिला सुख, अभी सुख मिला मतलब सुख स्वरूप बने नहीं। इतना जिस्मानी प्यार, जिस्मानी संबंधों से मिलता है, लेकिन हम सुख मांगने वाले ही रहते हैं, सुख दाता नहीं बनते। क्योंकि जिस्मानी प्यार से कभी सुख का पेट नहीं भरता। सुख मिल जाए तो आत्मा सुख स्वरूप बन जाए, सुख धाम चली जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने देहधारी संबंधों से बुद्धि योग छोड़ो। वो भी बाबा नहीं कहते जिनसे दुख मिला वो तो छोड़ो, सुख भी तो हमें कितना मिला है ना। ऐसे भी लौकिक माता पिता रहे हैं जिन्होंने बच्चों को सिर्फ सुख दिया है, लेकिन उन बच्चों की भी आज हालत देखो, वो सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ना। क्योंकि जितना जिस्मानी स्वरूप से, देहधारी से, देह भान में स्थित आत्मा से जितना प्यार मिलता है, उतना आपका देहभान, देहाभिमान बढ़ता है, कम नहीं होता। और इसीलिए आत्मा के पास इतना प्यार, इतना सब कुछ होते हुए भी आत्मा सुखदाता या सुख स्वरूप नहीं बनती। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ और मैं तुम्हें रूहानी प्यार देता हूँ। और बाबा का प्यार कैसा है? हाँ, बाबा का प्यार ऐसे नहीं है। बाबा का प्यार कि बस बाबा प्यार करते जाए और है ना, उसमें हमें कुछ करना नहीं। बाबा का प्यार का नाम क्या है? रेसिप्रोकल लव है ना। जितना बाबा हमें प्यार करते हैं, बाबा कहते हैं तुम भी उसका रिटर्न दो।
और बाबा हमें लायक बनाते। बाबा के प्यार में सब कुछ समाया है, स्वमान समाया है, हिम्मत समाई है, शक्ति समाई है, प्रेरणा समाई है, उमंग उत्साह समाया है ना। बाबा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस समाया है। बाबा हमें सब कुछ देते, जो भी आत्मा इतने जन्मों से चाहती थी वो सब देते। लेकिन बाबा कहते फिर तुम इस प्यार का रिटर्न भी दो, तुम भी अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तुम भी सेवाधारी बनो, तुम भी पवित्र बनो, है ना। बाबा हमें प्यार देकर फिर प्यार में चेंज करते। बाबा का प्यार इतना वंडरफुल है, जिस भी आत्मा को बाबा का प्यार मिलता है ना, और उस प्यार का रिटर्न क्या होता है कि आपको बाबा से प्यार होता है। और जब बाबा से प्यार होता है तो आपको अंदर आता है, अच्छा इतना भी नहीं कर सकते क्या, इतना तो कर ही सकते। अपने अंदर ऐसे आता है कि क्या ही कह रहा है बाबा, इतनी छोटी छोटी बातें तो कह रहा है। अमृत वेला नहीं उठ सकते, मुरली नहीं सुन सकते, सेवा नहीं कर सकते, थोड़ी प्यार में क्यों नहीं कर सकते। इतना बाबा हमें इतना कुछ दे रहा है, थोड़ा तो हम भी कर सकते। पवित्र नहीं बन सकते। तो वो जो चेंज है वो बाबा के प्यार से आता है, क्योंकि बाबा का प्यार सच्चा प्यार है। और देही अभिमानी बाप का प्यार जब हमें मिलता है तो प्यार हमें देह अभिमान की जंजीरों से छुड़ाता है ना। निस्वार्थ निर्विकारी प्यार जब हमें मिलता है तो हमें भी विकारों से छुड़ाता है, क्योंकि प्यार की क्वालिटी है, प्यार करने वाले जैसा वो हमें बना देता है ना। प्यार में हर कोई बदलता है, लेकिन कैसा, जैसा जिससे प्यार है ना वो जैसा है वैसे हम बन जाते है ना। चोर के प्यार में पड़ेंगे तो चोर भी बन जाएंगे। होता है कि नहीं, दुनिया में होता है ना। पापी के प्यार में पाप करते हैं। तो बाबा जैसा है वैसा हमें प्यार में बनाता है, और इसीलिए बाबा कहते हैं और सुख हमेशा श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है। और बाबा के प्यार में हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है कि हम श्रेष्ठ कर्म करते है ना। जिस्मानी प्यार हमें भ्रष्ट कर्मों की प्रेरणा देता है, लेकिन रूहानी प्यार हमें श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देता है। और जो श्रेष्ठ कर्म करने हमें सूझते नहीं थे, आते नहीं थे, ताकत नहीं थी, वो श्रेष्ठ कर्म हम बड़े नॉर्मली नेचुरली करने लगते। और जब ऐसा होता है तो उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमें सुख मिलता है। और जब वो सुख, सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख अंदर बढ़ता है तो आत्मा कैसी बन जाती है, सुख स्वरूप, सुख दाता और सुख धाम की मालिक। तो बाबा हमें ये बहुत अच्छा नियम समझाते हैं कि जिस्मानी प्यार से कभी सुख नहीं मिलता है ना, और रूहानी प्यार से हमें सुख मिलता है। और फिर बाबा आज हमें और भी बहुत अच्छी बातें मुरली में सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि नेगेटिव और वेस्ट संकल्प जो हैं वो इतने रचते हो, उन्हीं संकल्पों को परिवर्तन करके विश्व कल्याण के कार्य में लगा दो, है ना। इसके बारे में तो थोड़ा कल भी बताया था। फिर बाबा ने हमें कहा तुम अब बेहद में बुद्धि ले जाओ, है ना, और हद के सुख, हद की प्राप्ति से निकलकर बेहद के सुख स्वरूप बनो और बेहद के सुख दाता बनो। हम हर एक को, अभी भी दुनिया में क्या चलता है, हद का सुख, किसी को रोटी दे दो, किसी को कोई सहयोग दे दो, टेम्पररी है ना, कोई कंफर्ट दे दो, कुछ सैल्वेशन दे दो। लेकिन बाबा कहते नहीं, हर आत्मा को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो, योगी बनाओ, ताकि वो बेहद के सुख के अधिकारी बने। हद के सुख से निकाल, अभी खुद भी बेहद के सुख में जाओ, अन्य आत्माओं को भी दुख से निकाल बेहद के सुख में लेकर जाओ। अच्छा, ओम शांति।